दोस्तों, जब से सनातनियों ने सुना है कि राम मंदिर बन चुका है, राम लल्ला की स्थापना होने वाली है, तब से पूरा भारत देश राममय हो चुका है। हम किसी को जय श्री राम बोलते हैं ना, तो सामने से भी उत्तर आता है जय श्री राम। तो आप देख पा रहे होंगे हर जगह राममय हो चुका है। आप टीवी भी खोल के देखते होंगे तो राम की न्यूज़ चलती रहती है, टीवी के अंदर में अयोध्या की न्यूज़ ही चलती रहती है। तो पूरा संसार राममय हो चुका है। लेकिन कुछ लोगों को ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती। वो लोग सनातन धर्म को मिटाने की साजिश कर रहे हैं, लेकिन ये साजिश कभी भी उनकी सफल नहीं होगी, क्योंकि सनातन धर्म को मिटाने की आप कितनी भी साजिश कर ले, जो लोग ये साजिश कर रहे वो कभी भी सनातन धर्म को मिटा नहीं सकते। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम समीर शरद देशकर, मैं नागपुर शहर में रहता हूं और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं सीखो हिंदू सीखो इस यूट्यूब चैनल पर। अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि इस तरह की जानकारियां सिर्फ और सिर्फ इसी यूट्यूब चैनल पर आपको देखने के लिए मिलती है। तो देरी नहीं करते, बढ़ते वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, राम मंदिर बन गया, राम लल्ला के मूर्ति की स्थापना भी होने वाली है। यह बात बहुत से लोगों को रास नहीं आ रही है। हमारे देश में ना राजनेता को भी ना, जो राजनेता होते इन लोगों को भी हमारे सनातन धर्म में पर बोलने की कोई विशेष छूट मिली हुई लगता है कि आजकल हर कोई उठकर हमारे सनातन धर्म के बारे में बोलना चालू करता है, राम जी के बारे में बोलना चालू करता है। तो राजनेता चाहे कुछ भी कहे, आपको क्या लगता है यह ज़्यादा महत्वपूर्ण है? क्योंकि हम उनके मुंह तो नहीं बंद कर सकते ना। हम जिस देश में रहते हर एक को अपना हक रखने का अधिकार है, तो उनके मुंह तो हम नहीं बंद कर सकते। इसीलिए राजनेता चाहे कुछ भी कहे, आपको क्या लगता है ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है? जैसे कुछ लोग कहते हैं, कुछ राजनेता कहते हैं, उसके बहकावे में आके कुछ लोग भी कहते हैं कि राम मांसाहारी थे और उसी के कारण हम भी मांस का सेवन करते हैं। ऐसे कुछ राजनेता कहते कि राम मांसाहारी थे, मांसाहारी होने के कारण हम भी मांस का सेवन करते। हमारे अज्ञानता का फायदा राजनेता उठाते। अज्ञानता किस चीज की? हमें संस्कृत नहीं आती। संस्कृत जो हमारी पुरातन भाषा वो हमको आती नहीं, इसी का फायदा हमारे राजनेता उठाते। हमें क्या जागरूक होने की जरूरत है? जागरूक होने की नहीं, क्या संस्कृत सीखने की जरूरत है। राम को मांसाहारी बताना यह किसी और धर्म को खुश करने और वोट बटोरने की साजिश के तहत भी हो सकता है। जो राजनेता यह कह रहे या कर रहे, हो सकता है उनको किसी और धर्म के लोगों को खुश करना है, क्योंकि भारत के अंदर में जो सभी धर्म के लोग खुशी से रहते हैं ना, हो सकता है उनको अपनी वोट बैंक बचाने के लिए या वोट बटोरने के लिए एक तरह की साजिश राम को बदनाम करके या सनातन धर्म को बदनाम करके वो लोग कर रहे। तो अब ये जो राम मांसाहारी थे, ये जिस राजनेता ने बोला या कुछ फिल्म वाले भी बोल रहे, तो ये किसके आधार पर बोल रहे? एक श्लोक का उल्लेख करते, वाल्मीकि रामायण के अंदर में एक श्लोक का उल्लेख करते, और ये श्लोक पूरा इन्होंने पढ़ा ही नहीं है। और पूरा भी पढ़ा होगा तो भैया इनको संस्कृत आती है क्या? अगर इनको संस्कृत नहीं आती होंगी तो जो गूगल ने ट्रांसलेटर का एक ऑप्शन दिया हुआ है, वहां अगर आप इस श्लोक को पूरा ट्रांसलेट करते हो तो आपको यही समझ में आएगा कि राम मांसाहारी थे। क्या गूगल सही ट्रांसलेट करता है? क्या संस्कृत से पहले गूगल इस देश में आया था या इस दुनिया के अंदर में आया था? संस्कृत तो सबसे पहली भाषा है ना, सभी भाषाओं की जननी संस्कृत है ना। तो फिर गूगल कैसे सही ट्रांसलेट कर सकता है? गूगल के ट्रांसलेशन के भरोसे आप किसी की कोई भी स्टेटमेंट कैसे दे सकते हो? तो एक श्लोक था वाल्मीकि रामायण का, वाल्मीकि रामायण का आधा श्लोक, जिसके कारण यह बोला जाता है कि राम क्या थे? मांसाहारी थे। श्लोक क्या था? आधा श्लोक पहले बताता हूं और फिर पूरा श्लोक आपको बताऊंगा। तो तत्र हत्वा चतुरो महामृगान वराहमुष्यम पुष्यंतम महारूरम। तो तत्र हत्वा चतुरो महामृगान वराहमुष्यम पुष्यंतम महारूरम। वहां उन दोनों भाइयों ने, अर्थ बता रहा हूं आपको, वहां उन दोनों भाइयों ने मृगया और विनोद के लिए वराह, ऋष्य, पृषत और महारूर, इन 4 महामुर्गों पर बाणों का प्रहार किया। ये जो 4 मृग थे, इनके ऊपर बाणों का प्रहार राम और लक्ष्मण ने किया, ऐसा इस श्लोक में बताया गया है। और इस श्लोक के भरोसे ही उन्होंने, इस श्लोक के भरोसे लोगों में एक अफवाह फैला दी कि वाल्मीकि ने रामायण में कहा है कि जब
राम लक्ष्मण और सीता वनवास में थे, जब उनको भूख लगती थी तब राम लक्ष्मण और सीता जानवरों को मारकर खाते थे, यानी मांस खाते थे, मांसाहारी थे। राम यानी बात करा जाए तो इस श्लोक को, आधे श्लोक को पढ़कर ही, और इस श्लोक को पूरा श्लोक भी आप पढ़ लोगे, उस पूरे श्लोक को भी कॉपी करके आप अगर गूगल में डालते हो ट्रांसलेटर में, तो आपको यही समझ में आएगा कि गूगल यही बताता है कि ये लोग मांसाहारी थे, मांसाहार भक्षण करते थे। इसीलिए आप गूगल के भरोसे ना रहे, जिसको संस्कृत आती है, जो संस्कृत जानता है उसके पास आप जाइए, उसको इसका अर्थ पूछिए। जो संस्कृत का पंडित है, अरे गहरे नत्थु गहरे के पास ना जाइए, जो संस्कृत का पंडित है उसके पास इस श्लोक को लेके जाइए और उनको पूछिए कि इसका अर्थ क्या होता है। ठीक है, अब ठीक है, लोगों ने जो कहना था वो कह दिया। अब रामायण में लिखा है, ये लोग क्या कहते हैं, इसी के कारण ये लोग कहते हैं कि रामायण में लिखा है कि नॉनवेज खाते थे भगवान राम, सीता माता और लक्ष्मण भाई, क्या खाते थे, नॉनवेज खाते थे। अब हमारा जो गीता प्रेस है जो गोरखपुर में है, उन्होंने जो प्रकाशित किया हुआ है वाल्मीकि रामायण में खंड, उसका प्रथम खंड के अयोध्या कांड के 52वें सर्ग का एक आखिरी श्लोक, जिस श्लोक के कारण ही ये बवाल हो चुका है, और उस श्लोक की संख्या नंबर 102 में लिखा है। पूरा श्लोक मैं अभी आपको बताऊंगा और उसका अर्थ भी बताता हूं, इससे आपको पता चल जाएगा कि राम मांसाहारी नहीं थे। तो तत्र हत्वा चतुरो महामृगान वराह मुष्यम पुष्यतम महारूरम आदाय मेद्धम त्वरितम बभुक्षितो वासाय काले ययुतुर्वनस्पतिम। श्लोक क्या है, तो तत्र हत्वा चतुरो महामृगान वराह मुष्यम पुष्यंतम महारूरम आदाय मेद्धम त्वरितम बभुक्षितो वासाय काले यजुतुर्वनस्पतिम। या वनस्पतिम भी एक शब्द आया हुआ है। अब वनस्पतिम का शब्द क्या होता है, वनस्पति का शब्द तो क्या होता है, जो बात करें हम फल फूल, इन्हीं की बात होती है ना, जो जंगल में मिलेंगे आपको। लेकिन जो मूर्ख लोग हैं उन्होंने इस शब्द को नहीं पकड़ा, ऊपर वाले दो श्लोक का अर्थ उन्होंने ले लिया। हो सकता है उन्होंने गूगल में इसका ट्रांसलेट भी किया होगा। अब इसका एक्चुअल ट्रांसलेट क्या होता है, जो लिखा हुआ है, काय में लिखा हुआ है, गीता प्रेस का जो गोरखपुर से जो प्रकाशित वाल्मीकि रामायण है उसके अंदर लिखा हुआ है, आपके सामने वैसे स्क्रीनशॉट मैंने लगाया हूं। वहां उन दोनों भाइयों ने, दो भाइयों ने कौन, राम और लक्ष्मण ने मृगया विनोद के लिए, मृगया और विनोद उनके लिए वराह, ऋष्य, पृषत और महारूर, इन 4 महामृगों पर बाणों का प्रहार किया। खुद के लिए नहीं किया। राम और लक्ष्मण ने मृगया और विनोद के लिए वराह, ऋष्य, पृषत और महारूर, इन 4 महामृगों पर बाणों का प्रहार किया। तत्पश्चात जब उन्हें भूख लगी तब पवित्र कंद मूल आदि लेकर सायंकाल के समय ठहरने के लिए वे सीता जी के साथ एक वृक्ष के नीचे चले गए। तत्पश्चात इन 4 मृगों को मारने के बाद, बाण चलाने के बाद, तत्पश्चात जब उन्हें भूख लगी, जब राम, सीता, लक्ष्मण, इनको भूख लगी, इनको भूख महसूस हुई, तब इन्होंने क्या किए, पवित्र कंद मूल आदि लेकर सायंकाल के समय, शाम के समय ठहरने के लिए वे सीता जी के साथ एक वृक्ष के नीचे चले गए। ये इसका अर्थ है। तो यहां कहां सिद्ध होता है कि राम मांसाहारी थे। आधा अधूरा ज्ञान या गूगल का सहारा लेकर अगर आप यह बताने का प्रयास कर रहे हो लोगों को, तो ये तो गलत चीज है ना। ज्ञान तो पहले पूरा ले लीजिए। इसीलिए संस्कृत का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। यानी कि असल वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के 52वें सर्ग के श्लोक संख्या 102 में ये तो लिखा है कि भगवान राम ने मृग यानी कि हिरणों पर बाण चलाया। यह तो लिखा है श्लोक के अंदर में, यह मैंने भी आपको बताया। और मृगया और विनोद के लिए वो बाण चलाया था उन्होंने, लेकिन यह नहीं लिखा है कि उन्होंने उनका मांस खाया। खाने के लिए भगवान राम, लक्ष्मण और सीता ने कंद मूल ही खाए। लेकिन यह अर्थ साफ तभी होगा जब आप पूरा श्लोक पढ़ेंगे या पूरी वाल्मीकि रामायण पढ़ेंगे, और उसके बाद जो अर्थ है, अगर आपको संस्कृत नहीं आता तो उस अर्थों को किसी संस्कृत जो है उसके ट्रांसलेट करवा लीजिए किसी गुरु से जिसको संस्कृत आता है, या फिर आप खुद संस्कृत सीखिए।
तभी आपको वाल्मीकि रामायण के अंदर में क्या लिखा हुआ है संस्कृत में उसका आप ट्रांसलेशन कर पाओगे। किसी अरे गहरे नत्थु गहरे ने जो कहा उसके ऊपर विश्वास नहीं करोगे। अभी तो खैर हमारे जो सम्मानीय राजनेता है वही कह रहे हैं, तो खैर बाकी लोगों की तो बात ही अलग है। तो कहने का तात्पर्य है किसी पे विश्वास करने के पहले खुद उसकी जांच पड़ताल कर लीजिए। किसी जानकार व्यक्ति को वाल्मीकि रामायण का जो श्लोक बताया हुआ है, श्लोक नंबर 102, उस श्लोक को दिखाइए, बोलिए कि इसका अर्थ क्या है। 52वें सर्ग के अंदर है। अयोध्या कांड खोलिएगा अगर आपके पास वाल्मीकि रामायण होंगी तो 52वां सर्ग है उसका, और उसकी श्लोक संख्या 102 है, उसी में ये श्लोक मिलेगा। अगर आपको नहीं आती है संस्कृत तो किसी संस्कृत का जो शिक्षक है जिसको अच्छी तरह से संस्कृत आती है उसके पास आप जाइए और पता कीजिए कि इसका अर्थ क्या होता है। मुझे लगता है एक साजिश है हम सनातनियों को बदनाम करने की या सनातन के धर्म को, इस देश से सनातन धर्म को खत्म करने की। लेकिन ये साजिश वो कितनी भी कर ले, कुछ भी कर ले, लेकिन इस देश से या इस पूरी दुनिया से सनातन धर्म कभी भी खत्म नहीं होगा। सनातन धर्म हमेशा जीवित रहेगा। सनातन धर्म के लिए लोग कोशिश करते रहेंगे। सनातन धर्म में जो बताया हुआ है उसको लोग बताने की कोशिश पूरी दुनिया को करते रहेंगे, क्योंकि ये हमारा काम है, सनातनियों का एक काम है। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था। मुझे लगता है एक श्लोक के माध्यम से आपको समझ में आ चुका होगा कि रामायण के अंदर में जो श्लोक लिखा हुआ है, वाल्मीकि रामायण की बात कर रहा हूं, उस श्लोक के अंदर में कहीं भी लिखा नहीं है कि राम मांसाहारी थे। हाँ, उस श्लोक में ये जरूर लिखा हुआ है कि राम ने मृगों के ऊपर में बाण चलाया, यानी जो हिरण थे उनके ऊपर बाण जरूर चलाया, लेकिन वो खुद के लिए नहीं, किसी और के लिए। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था। कल फिर मिलेंगे इसी तरह के नए वीडियो में नए विषय के साथ। तो नमस्कार, जय श्री राम, जय हिंद। भगवान आपको सुखी रखे।